प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आईसीबी जूनियर सेक्शन से मैं समीना कुमैल आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खूब दिल लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको आईसीबी के यूट्यूब टीवी चैनल से पढ़ाई में खूब मदद मिल रही होगी। आईसीबी के असातिज़ा बड़ी मेहनत से आपके लिए असबाक तैयार कर रहे हैं ताकि आप घर बैठे आसानी से अपनी तालीम जारी रख सकें। चलिए अब हम अपनी किताब देखते हैं। ये हमारी जमात चहारून की उर्दू की किताब है। किताब का सरवर्क बहुत रंगीन, दीदा ज़ेब और दिलचस्प है। बच्चियाँ और बच्चे खेल खेल में उर्दू कवायद सीख रहे हैं। ज़मीन पर बहुत से कार्ड पड़े हैं जिन पर इसम नकरा, इसम मारफा, वाहिद जमा, तज़कीर व तानीस, मुतज़ाद अल्फाज, हरूफ जार और हरूफ शर्त व जज़ा का ज़िक्र है। ये तमाम कवायद आपकी किताब में मौजूद हैं जिनसे उर्दू ज़बान को पढ़ने और लिखने में मदद मिलती है। बच्चों, आज हम एक नज़म पढ़ेंगे जो कि पाकिस्तानी बच्चों के बारे में है। जी हाँ, आप सबके बारे में है कि पाकिस्तानी बच्चे कैसे होते हैं। हमारी नज़म का उन्वान है हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। इस सफ़ा पर पंजाबी, बलोची, सिंधी और पठान बच्चों की तस्वीर हैं। ये पाकिस्तान के सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपना अपना इलाकाई लिबास पहना हुआ है। सब ने एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए हुए हैं जो कि एक दूसरे से मोहब्बत का सबूत है। अच्छा, ये बताइए कि मिली नगमा क्या होता है? वो नगमा जो अपने वतन के बारे में हो उसे मिली नगमा कहते हैं। जो अपने वतन की मोहब्बत, उसकी चाहत में लिखा जाए उसे मिली नगमा कहा जाता है। आपने बहुत से मिली नगमे सुन रखे होंगे। यौम आज़ादी के मौके पर हम बहुत से मिली नगमे सुनते हैं जो कि हर दिल अजीज़ हैं और ज़बान ज़द आम हैं। जैसे जीवे जीवे पाकिस्तान, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। क्या आपको कुछ मिली नगमे याद हैं? यकीनन याद होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। आइए अब हम नज़म पढ़ते हैं और जानते हैं कि शायर फैज़ लुधियानवी पाकिस्तानी बच्चों के बारे में क्या कहते हैं। पहला बंद है, हम एक खुदा से डरते हैं, दम उसके नबी का भरते हैं। इस्लाम हमारा मजहब है जो सबसे प्यारा मजहब है। कुरान हमारा रहबर है, इस नूर का चर्चा घर घर है। बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। शायर फैज़ लुधियानवी कहते हैं कि हम एक खुदा और रसूल के मानने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं। कुरान पाक हमारी आखिरी किताब, हमारी रहनुमाई और हिदायत के लिए मौजूद है। दूसरे बंद में शायर कहते हैं, हम अपने वतन के शैदा हैं, बुलबुल हैं चमन के शैदा हैं। ये झंडा सब्ज हमारा है, मन भाता चांद सितारा है। जांबाजों की औलाद हैं हम, अब गैरों से आज़ाद हैं हम। बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। दूसरे बंद में शायर कहते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे अपने वतन पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं। हमारा सब्ज झंडा हमारी शनाख्त है और इस पर चांद सितारा हर दिल अजीज़ है। हम बहादुर आबा व अजदाद की औलाद हैं जिन्होंने हमें गैरों से आज़ादी जैसी नेमत दिलवाई। बच्चों, हम अपने वतन के शैदा हैं, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि पाकिस्तानी बच्चे अपने वतन पाकिस्तान को दिलो जान से चाहने वाले हैं। और तीसरा बंद पढ़ते हैं अब हम, जो कौम की असली दौलत हैं, हम पाकिस्तान की शौकत हैं। हम जुल्म मिटाने वाले हैं, हम मजलूमों के रखवाले हैं। हम बिगड़े काम संवारेंगे, मिल्लत का नाम उभारेंगे। बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। बच्चों, शायर तीसरे बंद में कहते हैं कि बच्चों को पाकिस्तान का सरमाया उन्होंने करार दिया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के सरमाया हैं, ये बच्चे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की शान हैं। ये भी अपने बड़ों की तरह जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, मजलूमों और कमज़ोरों की मदद करेंगे। वो काम जो अधूरे रह गए थे और वो काम जो अभी दुरुस्तगी के मराहिल में हैं, उन्हें मुकम्मल करेंगे
और दुरुस्त सिमत में तरक्की की मनाजिल तय करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे बेखौफ, निडर, बहादुर, सच्चे मुसलमान और दीनदार हैं। बच्चों, अब हम सबक के अहम अल्फाज के मानी समझेंगे और जुमले बनाएंगे। अल्फाज मानी के लिए ये आपके सफ़ा नंबर 132 पर मौजूद है और इसके 2 कॉलम दिए गए हैं। मैं पहले कॉलम में ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ूंगी, ठीक है। पहला लफ्ज़ है दम। दम का मतलब है जान। इसका जुमला बनाते हैं, पानी पीकर मेरे दम में दम आया। एक और जुमला बनाते हैं, चलें। मुसाफिर ने मंजिल पर पहुंचकर ही दम लिया। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है शैदा। शैदा का मतलब है चाहने वाला। अब ये देखें, किसी भी चीज़ की चाहत, कोई चीज़ पसंद होना, उसके लिए कहते हैं शैदा है, ये तो इस चीज़ का बहुत शैदा है। तो यहाँ पर अब हम इसका जुमला बनाते हैं, अली आम खाने का शैदा है। चलिए एक और जुमला बनाते हैं, पाकिस्तानी बच्चे अपने वतन पाकिस्तान के शैदा हैं। तीसरा लफ्ज़ है चर्चा। चर्चा का मतलब है शोहरत, यानी कि हर किसी को कोई बात पता होना, सब उसके बारे में जाने, उसका मशहूर होना, वो शोहरत होना चर्चा कहलाता है। जुमला देखते हैं, आजकल दुनिया भर में कोरोना वबा का चर्चा है। चलिए एक और जुमला बनाते हैं, पाकिस्तान में हर तरफ महंगाई का चर्चा है। ऐसा ही है ना, बिल्कुल हर तरफ आजकल यही सुन रहे हैं, सब कहते हैं महंगाई बहुत हो गई। चलिए दूसरे कॉलम में देखते हैं। दूसरे कॉलम में ऊपर पहला लफ्ज है राहबर। राहबर का मतलब है रास्ता दिखाने वाला, रहनुमा। जुमला देखते हैं, अब दुनिया को एक बहादुर और जुर्रतमंद राहबर की जरूरत है। एक और जुमला देखते हैं, कायदे आजम बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए रहबर बनकर आए। इसी कॉलम में राहबर के नीचे अगला लफ्ज है जांबाज। जांबाज का मतलब है दलेर, बहादुर, जान पर खेल जाने वाला, जान की परवाह ना करने वाला। जुमला देखते हैं, आसान सा जुमला बनाते हैं, आपको समझ आएगा। हमजा एक जांबाज शिकारी है। एक और जुमला बनाते हैं, जांबाज सिपाही ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। आखिरी लफ्ज है मन भाता, यानी दिल पसंद, जो अपने दिल को पसंद आए, जो खुद को पसंद हो, उसे कहते हैं मन भाता। चलें जी देखते हैं जुमला इसका क्या है। बहार का मौसम सबके मन को भाता है। ऐसा ही है ना, बहार का मौसम है, इसमें फूल खिले होते हैं, हवा अच्छी ठंडी ठंडी और प्लेजेंट सी हवा होती है, सबको पसंद आती है, तो मन भाता है, सबके मन को भाता है। दूसरा जुमला है, सियाने कहते हैं कि खाओ मन भाता, पहनो जग भाता। क्या समझ में आया? कि अपनी पसंद का खाना खाओ, खाओ मन भाता, और पहनो जग भाता, और कपड़े ऐसे पहनो जो सब लोग पसंद करें। बच्चों, अब हम पाकिस्तानी बच्चे हैं के अहम सवालात के जवाबात देखते हैं। पहला सवाल है, कौम की असली दौलत कौन है? तो इसका जवाब जानते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे ही कौम की असली दौलत हैं। ये बच्चे पढ़ लिख कर मुल्क व कौम की बागडोर संभालेंगे, यानी मुस्तकबिल के काम करेंगे। जो काम आजकल हम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई ऑफिस में जाएगा, कोई उस्ताद बनेगा, तो इस तरह अपने मुल्क व कौम की बागडोर संभालेंगे, अपने काम से मुल्क की खिदमत करेंगे। पाकिस्तानी बच्चे ही मुल्क व कौम का सरमाया है। और दौलत का मतलब सरमाया, और सरमाया का मतलब दौलत, यानी यही मुस्तकबिल की पहचान है। दूसरा सवाल है, नज़म में पाकिस्तानी बच्चों की कौन सी खूबियां बताई गई हैं? तो नज़म में पाकिस्तानी बच्चों की बहुत सी खूबियां बताई गई हैं, जैसे पाकिस्तानी बच्चे खौफ खुदा रखते हैं और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। एक और खूबी ये है कि दीन इस्लाम को मानने वाले हैं, कुरान पाक से हिदायत हासिल करते हैं। और तीसरी खूबी ये है कि पाकिस्तानी बच्चे जुर्रतमंद और बहादुर हैं। और एक खूबी और भी है कि जुल्म को मिटाकर मजलूमों की मदद करने वाले हैं, यानी कमज़ोरों का साथ देने वाले हैं। एक खूबी और भी है कि अपनी मेहनत और हिम्मत से पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन करने वाले हैं, यानी अपने ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपने कामों से पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में उजागर करने वाले हैं। तीसरा सवाल है कि नज़म के आखिरी बंद का मफहूम बताएं।
यानी कि नज़म के तीसरे बंद में शायर क्या कह रहे हैं, आखिरी बंद में क्या कह रहे हैं। तो बच्चों, शायर आखिरी बंद में बच्चों को पाकिस्तान का सरमाया करार देते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की शान हैं। ये भी अपने बड़ों की तरह जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, मजलूमों और कमज़ोरों की मदद करेंगे। वो काम जो माजी में अधूरे रह गए थे उन्हें, और वो काम जो अभी दुरुस्तगी के मराहिल में हैं, उन्हें मुकम्मल करेंगे और दुरुस्त सिमत में मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। यानी मुल्क मुस्तकबिल में तरक्की की मनाजिल तय करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे बेखौफ, बहादुर, निडर, सच्चे मुसलमान और दीनदार हैं। चौथा सवाल है कि आप अपने वतन की खिदमत किस तरह करना चाहते हैं। तो ये इसका जवाब तो खैर आप सबसे बेहतर बता सकते हैं कि आप अपने वतन की खिदमत किस तरह करना चाहते हैं। चले मैं आपको मिसाल देते हुए बताती हूँ कि मैं अपने वतन की खिदमत किस तरह करना चाहती हूँ, ताकि आपको इसका जवाब लिखने में आसानी हो। देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं अपनी मेहनत और हिम्मत से पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन करूँ, सच्चाई और ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दूँ, वक्त पड़ने पर जुर्रत और हिम्मत से अपने वतन अजीज़ का दिफा करूँ। आखिरी सवाल है, इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल अपने लफ्ज़ों में बयान करें। यानी मरकज़ी ख़्याल से मतलब ये कि शायर कहना क्या चाहते हैं, बच्चों को बता क्या रहे हैं। तो देखिए बच्चों, के शायर नज़म में पाकिस्तानी बच्चों की खुसूसियात बयान करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे ही कौम की असली दौलत हैं। पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तान की शान हैं। ये बच्चे मेहनती, जुर्रतमंद, निडर और बहादुर हैं। सच्चे मुसलमान, अल्लाह और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, जुल्म को मिटाकर मजलूमों की मदद करने वाले हैं। ये बच्चे अपने वतन पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उन्हें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। दरअसल पाकिस्तानी बच्चे ही मुल्क व कौम का सरमाया हैं। बच्चों, हमारे सवालात के जवाबात मुकम्मल हो गए। उम्मीद है कि आपको नज़म भी समझ में आ गई होगी। सवालात के जवाबात के ज़रिए आप शायर के मरकज़ी ख़्याल को अच्छी तरह जान गए होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप पाकिस्तानी बच्चे भी ऐसा ही, जैसा कि शायर चाहते हैं, उसी तरह अपने वतन से मोहब्बत करेंगे और उसकी खिदमत करेंगे और ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। बच्चों, अब हम कुछ उर्दू कवायद सीखते हैं। आपका सवाल दिया हुआ है कि अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। तो मश्क करने से पहले हम ये जानते हैं कि मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं। ऐसे अल्फाज जो कि उनके असल मानों को बयान करें मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे सहल, आसान। सहल और आसान दोनों एक दूसरे के मानी को बयान करते हैं। आब, पानी, गरूर, तकब्बुर, यकीन, एतमाद। आपने देखा कि ये तमाम अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं जो एक दूसरे के मानी को बयान करते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के मानी को बयान करें मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। आइए अब मश्क देखते हैं। अल्फाज हमें दिए गए हैं। पहला लफ्ज़ है जुल्म। जुल्म का मुतरादिफ है जब्र। दूसरा लफ्ज़ है चमन। इसका मुतरादिफ है बाग। तीसरा लफ्ज़ है अंधेरा, यानी रोशनी ना होना, तो उसका मुतरादिफ है तारीकी। चौथा लफ्ज़ है दुख, तो उसका मुतरादिफ है तकलीफ। पांचवा लफ्ज़ है हक, तो उसका मुतरादिफ है सच। आपने देखा कि ये तमाम अल्फाज जो मुतरादिफ अल्फाज हैं और जो दिए गए अल्फाज जो आपको मश्क के लिए दिए गए हैं, ये दोनों अल्फाज एक दूसरे के मानों को सेम बयान करते हैं, एक जैसा बयान करते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो एक जैसा मतलब बयान करें वो मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। बच्चों, अब सवाल नंबर 9 है जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 135 पे दिया गया है। सवाल है, अल्फाज को उनके मुतज़ाद से मिलाएं। लेकिन ये मश्क करने से पहले हम ये जानते हैं कि मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं। ऐसे अल्फाज जो उनके उलट मानी बयान करें मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। जैसे बहादुरी, बुज़दिली, आसान, मुश्किल, नाकाम, कामयाब, छोटा, बड़ा, इब्तिदा, इंतहा, ज़ाहिर, बातिन।
اب یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ ایک دوسرے کا الٹ مطلب بتاتے ہیں. جیسے دن ہے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ رات. کسی چیز کا الٹ بتانا متضاد الفاظ کہلاتے ہیں. چلیے مشق دیکھتے ہیں. اب یہاں پر پہلا لفظ ہے جھوٹ. تو دوسری لائن میں آخری لفظ لکھا ہوا ہے، اس کا متضاد ہے سچ. اب میں نے نمبر بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نمبر کو ایک نمبر سے ملایا تو جھوٹ کا الٹ یعنی اس کا متضاد سچ ہے. دوسرا لفظ ہے اصلی، تو اس کا متضاد کیا ہوگا؟ نقلی. تیسرا ہے آزاد، تو اس کا متضاد ہے غلام. چوتھا لفظ ہے محبت، تو اس کا متضاد ہے نفرت. پانچواں لفظ ہے پرانا، تو اس کا متضاد ہے نیا. آپ کو مشق کے ذریعے الفاظ متضاد کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ متضاد کے معنی الٹ الفاظ کا بیان کرنا ہے، اور یہ اب آپ کی سمجھ میں یہ مشق اچھی طرح آ گئی ہوگی. پیارے بچوں، ہماری نظم مکمل ہو چکی ہے. امید ہے کہ آپ نظم ہم پاکستانی بچے ہیں کہ مرکزی خیال کو سمجھ چکے ہوں گے. امید ہے کہ وطن سے محبت کے جذبات کا احساس آپ کو ایک اچھا پاکستانی بننے میں مدد دے گا. آپ کو میری طرح سچا اور پکا پاکستانی ہونے پر فخر ہوگا. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اور اپنے وطن پاکستان سے محبت کرنے والا بنائے. بچوں، آپ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے. انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.